राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक बार प्रवचन में श्रवण किया था कि जब भाग्य जोरदार होता है तो कर्म बिगड़ जाता है, और जब कर्म जोरदार होता है तो भाग्य बिगड़ जाता है। महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शन ये करें, शायद शब्द मेरे ठीक। समझने में त्रुटि है। हाँ, शब्द ठीक मतलब आप नहीं कर पा रही हैं। जैसे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए, और हमारा पूर्व का जो कर्म है उसका प्रारब्ध हमें दुख देने के लिए लाजी हो चुका है, लागू हो चुका है। अब हम जो भी लौकिक उपाय करेंगे वो परास्त करता रहेगा, अपने को निष्फलता ही हाथ लगती मिलेगी। अब उसको नष्ट करने के लिए जो प्रबल उपाय है वो भगवान की शरण में होकर के नाम ने, ये ऐसा सामर्थ्यशाली अमोघ बाण है कि उस तुम्हारे पूर्व कृत जो पाप कर्म हुआ उसका जो फल दुख देने आ रहा है उसको नष्ट कर देगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब भक्तजन नाम जब प्रारंभ करते हैं, भगवान की कृपा से बात समझ में आती, तो प्रभु से मनाते कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो, इसे नष्ट मत करो, इसका फल आप दो, अपने चरणों की प्राप्ति, अपने चरणों का प्रेम, हमारे हृदय में अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। उसका भाव बदल जाता है। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम के सिवा और जितने कर्म शुभ कर्म होंगे तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। अब जब तक वो पुण्य कर्म चलेगा और उसका पाप हो रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसका आपको दिखाई देगा बहुत गंदा आचरण, बहुत मलिन, बड़ी हिंसा कर रहा है और बड़े मौत से रह रहा है, कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर बंधन से बचता चला जा रहा है क्योंकि पुण्य उसका काम कर रहा है। अब जहां वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला, उसको नष्ट कर देगा। ऐसा है। समझ पा रहे हैं आप किसका है? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसलिए हम दुख सुख को तो छोड़ें, ये तो जो हिसाब होगा हो ही जाएगा। हम ऐसा कार्य करें जो पूर्व संचित पाप है, जो हमें बहुत भोगना है और जो अभी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको सबको मिटा दे। वो उपाय से है वो एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम के बिना तो हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, सबसे यही कहते हैं, बस अपने आचरण सुधारो। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, इससे कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कुछ बने बने, ना बने ना बने, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हम तो राधा राधा एक। पर तुम्हें जो नाम प्रिय लगे वो नाम जपना शुरू कर दो। कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि इसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होता, सब आगे जान जाओगे। बस नाम जप शुरू कर दो। और नाम जब तभी होगा जब ये आचरण नहीं होंगे। आप चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, आप धर्म विरुद्ध व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, आप पाप कर्म करोगे, कभी भजन नहीं बनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ। ये जीवन इन्हीं कर्म भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, इस दलदल से उठने के लिए मिला है। और वो एक समर्थ भगवान का आश्रय, नाम दूसरा कोई नहीं। हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय और बहुत संतों का समागम और अपने जीवन का अनुभव तीनों मिला के कह रहे हैं, सबका सार है भगवान का नाम। और भगवान का, हे हरि, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आप संभाल लेना प्रभु, और नाम जब सब ठीक हो जाएगा। कष्ट रहेगा, भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और शरीर छूटेगा, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार का छल कपट, नाना प्रकार की जो समस्याएं, कब तक हम जूझते रहेंगे? आज थोड़ी सफलता हुई तो हर्षित हो गए, कल असफलता हुई शोकित हो गए। ये कब तक चलता रहेगा? एक ऐसी स्थिति आवे जहां दुख नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं, वो है भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। ये मायाकृत कब तक हम भोग भोगते रहेंगे? थोड़ा उठो, नाम जप परायण रहो।